छंब विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और इसके अंतर्गत आने वाला कचरियाल ग्रामीण क्षेत्र जो कहीं ना कहीं पहले भी चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय इसलिए भी रहा है क्योंकि यहां से 500 मीटर की दूरी पर बॉर्डर लगता है, यानी कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और कुछ साल पहले तक यहां पर बॉर्डर के उस पार से शेलिंग की घटनाएं, गोलाबारी की घटनाएं भी सामने आती रही थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर हो चला है। लेकिन यहाँ पर कुछ साल पहले जिस तरीके से इस क्षेत्र पर फोकस किया गया, इसका परिणाम ये रहा कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जो पहले डर का माहौल था वो आज कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर मुद्दे क्या हैं? क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जिलों के अपने अपने मुद्दे हैं। कचरियाल ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा क्या है, क्या समस्या यहाँ पर है और किसकी हवा यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जानने समझने के लिए हम पहुंचे हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर भारत पाक बॉर्डर है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पर कितने हालात सुधरे हैं पहले के मुकाबले। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? रतनलाल जी। कचरियाल ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। राशन कार्ड का मुद्दा है, पीएचई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। तो सुलझ नहीं रहे मुद्दे? नहीं सुलझ रहे हैं, अभी तो सुलझे नहीं है। क्या कारण मानते हैं? कारण जो भी आता है काम करता ही नहीं है। बोल लेते हैं लोग, उससे दोबारा 5 साल मिलते ही नहीं। इधर 5 साल बाद अब बोल लेने तो फिर आते हैं दोबारा, तो काम तो लोगों के होते नहीं। फिलहाल किसकी हवा है इस ग्रामीण क्षेत्र में? और एक और पॉइंट, ये 500 मीटर की दूरी पर बॉर्डर है, किसी बात का डर है? नहीं, डर तो नहीं है। हम इधर जम्मे पड़े इधर ही हैं, हमारा बचपन ही इधर ही है। हम तो कोई डर नहीं है, इधर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ऑफ द कैमरा मैं कुछ बाहर के लोगों से बात भी कर रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर गोलाबारी हो जाती थी। गोलाबारी होती थी कुछ साल पहले, अब 4-5 साल से गोलाबारी बंद है। अब तो ठीक है। क्या विशेष फोकस कर लिया है सरकार ने इस क्षेत्र पे? गवर्नमेंट का पता नहीं क्या किया, लेकिन गोलाबारी फिलहाल बंद है। अभी कोई 370 के मुद्दे का कितना जोर है इस क्षेत्र में? 300 मुद्दे का कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो जब लगी हुई थी तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। हमारे को तो फर्क तो कोई पड़ा ही नहीं, ना कोई फर्क देखने को मिला। किस पार्टी के उम्मीदवार से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो यहाँ पर चुनकर आएगा और समस्याओं का निदान करेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अब देखेंगे। जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे हम, जो काम करने वाला होगा लोगों को उसको वोट देंगे। मैं जब इस ग्रामीण क्षेत्र में एंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो कुछ मैंने देखा कि खेती बाड़ी का एरिया भी काफी है। तो यहाँ पर किसानों का मुद्दा है। किसानों के मुद्दे तो बहुत सारे हैं इधर, काफ़ी मुद्दे हैं किसानों को इधर। तो इनको खाद टाइम की नहीं मिलती है, बीज टाइम का नहीं मिलता है। मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं किसानों के, अभी तक तो हल हुए नहीं, ना किसी ने हल किए। एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? सर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कोई भर्ती आती नहीं है 10 साल से, जब से 370 हटी है ना कोई भर्ती है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बेकार बैठे हैं। तो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? क्योंकि अभी उपराज्यपाल के हाथ में चीजें हैं, चाहे क्योंकि शक्तियां बढ़ा दी गई हैं, पुलिस की, जमीन की, सब उपराज्यपाल के हाथ में है। अभी यूटी भी बना हुआ है। क्या डिमांड है एक युवा होने के नाते आपकी? सिर्फ डिमांड हमारी यही है कि भर्तियां खोली जाएं और हमें मौका दिया जाए। अभी तो सभी भर्तियां बंद ही हैं 10 साल से, जब से 370 हटी है। 370 हटने के बाद क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्र के आप हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी जाते हैं, दोस्त यारों से भी मिलते हैं। तो 370 हटने के बाद माहौल कुछ बदला है या फिर पहले जैसा ही? पहले से भी बदतर हो गया। जब 370 हटी, पहले फिर भी सरकारें होती थी, थोड़ा बहुत तो काम होता था, अब तो बिल्कुल ही बंद है तब से। अच्छा, इस ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे की सर जहाँ के रोड भी देख लो आप कितना खराब है पीछे, और ऐसे बिजली, जो गर्मियों के दिनों में बिजली भी कम ही आती है, अभी भी कट हो रही है। ट्रांसफार्मर वगैरह एक बार अगर जल जाता तो 8-10 दिन आता ही नहीं है इधर। पानी भी, उसका भी मोटर वगैरह चल जाती है तो आती नहीं है, महीने भर आती नहीं है, पानी नहीं आता इधर। किसका जोर है इस ग्रामीण क्षेत्र में? सर अभी कोई पार्टी का जो तो दिख रहा, हम अपना निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, केवल कृष्ण जी को, तो का साथ हमारा। गोलीबारी का डर रहता है? सर अभी पहले तो होती थी, अब तो बंद है। पहले जब होती थी शेलिंग तो आगे पीछे चल जाते, थोड़ी आगे हम, डर तो होता ही है उसका। आपका नाम? मेरा नाम गारू राम। कचरियाल ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? ये मुद्दे तो बहुत हैं। तो जो भी सरकार आती है, जो ये बोलती है कि
जब वोट लेने होते हैं हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, उसके बाद कोई भी जब सरकार बन जाती है तो कोई भी किसी का कोई पूछने के लिए नहीं आता कि आपका क्या है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ। जब गोलाबारी होती है तो आप कहाँ जाते हैं, जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई हमें पूछता नहीं है, हम ऐसे ही दे देते हैं टेंटों में बैठो। बैठने के बाद कोई सरकार हमारे पास पता लेने नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं, गाँव में क्या हो रहा है, कहाँ से उठे हैं, कैसे आए हैं अपने घर बार छोड़कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जोर है इधर? पीडीपी का जोर तो सरकार का है, या कोई भी आता है तो बोलता वोट हम उसी को देंगे जो हमारे हित में होगा और हमारे जो नौजवान हैं इनकी नौकरी के लिए, और जो हमारे गांव के रहने वाले लोग हैं जो उनके बारे में सोचेगा हम उसी को वोट देंगे। 370 पर एक नैरेटिव बीजेपी बना रही है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कह रही है कि 370 जो हटाया है उसे हम रिस्टोर करेंगे, बहाल करेंगे। आपको लगता है होना चाहिए? देखो, उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ना हमारे को कोई 370 से पहले पूछने आया था, ना कोई अभी पूछ रहा कि आप कहाँ रहते हैं। 300 हटने का हमें कोई नहीं है, हम तो बॉर्डर पे रह रहे हैं, कब गोलाबारी हो जाएगी, कब आगे, कोई सरकार हमारे को अभी तक कोई पूछने नहीं आई कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मतलब, कोई पूछने के लिए नहीं आता आपका क्या हाल है गाँव का, जहाँ आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, कोई किसी की नौकरी का कोई नहीं है। सभी नौजवान पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी का हमारे लिए पूछने नहीं आता। जब वोट लेने होता है तब अभी हम वही कैंडिडेट चुनेंगे जो हमारे युवाओं के बारे में सोचे। आपका नाम? अर्जुन सिंह। क्या काम करते हैं? सर मैं ड्राइवर हूँ। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, वो सुलझ नहीं पा रहा, ये समस्या है जो बनी हुई है लंबे समय से, कौन सुलझा सकता है? सर सुलझा तो कोई भी नहीं सकता है, फिलहाल 10 साल के बाद आई है इलेक्शन, तो 10 साल के बाद अभी एलजी साहब रहे हैं, तो मतलब युवाओं का ज़्यादा है। मैं भी पढ़ा लिखा हुआ हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो नौकरियाँ अगर 5 निकलती हैं तो उसमें 5000 कंपटीशन हो जाता है। तो नौकरी मतलब ऐसे सिर्फ नाम की है, नाम की कि हम दे रहे हैं, तो देने वाला तो पीछे वाले दरवाजे से दे देते हैं, तो आगे युवाओं को दिखाया जाता है कि ठीक है हम निकाल रहे हैं। 5 वैकेंसी निकालेंगे, 50,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। वो कैसे खाना खा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। नशा मुद्दा है? नशा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, कितनी मतलब गांव गांव में वाइन शॉप दी हुई है, तो ये पहले एक हुआ करती थी कहीं पे, तो इतना ज़्यादा नहीं था। अभी ज़्यादा युवा जो है, पढ़ा लिखा हुआ लड़का जो है, वो ज़्यादातर नशे की साइड क्यों जा रहा है कि रोज़गार नहीं है। यहाँ आप आए हो, देखो गांव भर में देखो, कोई ऐसा रोजगार, कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी मिल, कोई ऐसा सिस्टम बता दो कि ठीक है हम लोग वहां जाके दिहाड़ी लगाएं। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी कोई नहीं है यहाँ पे। अखनूर से जम्मू होगा वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से अगर जम्मू जाना हो तो 100 रुपये जाने का है, 100 आने का है, तो 500 दिहाड़ी 400 दिहाड़ी देते हैं, तो जाकर आने से जाने से तो परेशानी है लोकल को। मतलब आप कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी कम? कनेक्टिविटी कम है, इधर से लोग उधर जाके काम करेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम खुद एक ड्राइवर बंदा हूँ, तो यही सोचते हैं कि चलो इधर थोड़ा बहुत आगे पीछे गाड़ी गुड़ी चला के अपना गुजारा करें। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्यों नहीं, जॉब है बहुत है, पर हर सेक्टर प्राइवेट कर रही है। अभी आरटीसी भी जम्मू में इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, उन्होंने वो भी प्राइवेट कर दी, हर सेक्टर प्राइवेट। मतलब आप कह रहे हैं कि जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र एक तरह से कटा कटा महसूस कर रहा है, उसकी कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये समस्या है, बहुत लंबे समय से बनी हुई है, कोई सुलझा नहीं पा रहा है, तो सबसे बेहतर और किसका जोर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कख नहीं है, सब ठीक है। काफी उम्र दराज है, आपने तो यहाँ पर गोलाबारी की घटनाएं और शेलिंग की घटनाएं भी देखी होंगी, सुना होगा। बड़ी 2-3 बार दिखी है। कुछ बताएं उसके बारे में। कख नहीं। आप युवा हैं, मुद्दे क्या हैं युवा के जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में सर एक तो हमारे हमको तो जहाँ सर पुलिस की भर्ती मिलती है सर, वो भी 7 साल हो गए हैं आए हुए। जब से 370 हटा उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई हमें। ऐसे हम भी ग्रेजुएशन पास करके बैठे हुए हैं, स्टेट लेवल में कोई भर्ती नहीं आई। ऐसे मतलब जेकेपी हो गई। तैयारी कर रहे थे पहले? जी सर, तैयारी कर रहे थे। तैयारी क्यों रोक दी? क्योंकि भर्ती नहीं आ रही इसलिए? नहीं आ रही सर तैयारी भी, क्या फ़ायदा करने का। अब क्या उम्मीद है, सरकार बनेगी, सत्ता में कोई पार्टी विराजमान होगी जैसे भी,
तो अब क्या उम्मीद है सर, आने हम- वाली हम सरकार? चाहते हैं कि जो कैंडिडेट खड़ा हो वो हमारे इलाके का हो, शंभ का। जैसे सर शंभ के जहाँ पे वोटिंग होती है तो जम्मू के बंदे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इधर कोई घटना होती है उनको 2 दिन बाद पता चलता है, वो बोलते हैं कि हुआ क्या, पता नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे अपने शंभ एरिया का जहाँ का रहने वाला है वो वाला कैंडिडेट खड़ा हो, तो उसको हम सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे सर, उससे हमें भी फायदा तो है। पार्टियों की तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है कि इसी क्षेत्र के कैंडिडेट को चुना जाए? नहीं सर, ऐसा तो अभी कोई नहीं हुआ। ऐसे सर जैसे पहले की होते राजा होते थे, उनके बेटे ऐसे ऐसे चलता आता अच्छा, है। परिवारवाद की बात आप बस कर सर ऐसे ही चलता आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हमारे अपनों का कोई खड़ा हो, जहाँ की जैसे हमारे इलाके का कोई खड़ा हो, तो उससे सर हमें भी फायदा। रहे हैं। कांग्रेस का जोर है यहाँ पे? जी सर, जोर तो सर दोनों का है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का। टक्कर किसके बीच में, बीजेपी कांग्रेस, हाँ सर, आम आदमी पार्टी है कोई नहीं यहाँ? सर, वो थोड़ी कम ही है सर। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं सर, वो भी नहीं कम। तो लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं और ये सीरीज हम इसलिए जारी रखे हुए हैं ताकि आपको जम्मू कश्मीर की पल पल की अपडेट मिले। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, शंभ विधानसभा क्षेत्र से।